वेलकम टू PSL स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। PSL में आज का दिन कोरोना के नाम रहा है। खिलाड़ी मैदान में नहीं उतर सके, फैंस को भी मायूस घरों को लौटना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच जो कि आज स्केजुअल था, अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मैच मुलतवी किया गया है। अब ये मैच कल शाम को खेला जाएगा। फैंस को यही मैच जो कल होने वाला है उसको देखने के लिए नए टिकट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराने वाले टिकट्स पर ही ये मैच देख सकेंगे। इस सूरत हाल पर और जो कोयटा और इस्लामाबाद का मैच अब कल खेला जाएगा उस मैच पे भी और मुमकिन प्लानिंग पे दोनों टीम्स की हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रहमान। सकी भाई से मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। सकी भाई, सब पूरा मोमेंटम एक सेट हुआ होता है, मैच है, सबको पता है, हमें भी पता था। फिर जब इस तरह की परेशान कुन सूरत हाल बन जाती है तो कितना मुश्किल होता है ये टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए स्पेशली? देखें, खिलाड़ी तो हर सिचुएशन को समझता भी है और उसके अंदर जो सिफ़ात हैं एडजस्ट करने की, अंडरस्टैंड करने की, एक्सेप्टेंस सिचुएशन को कबूल करने की, ये सारी सिफ़ात होती। मुश्किलात तो मेरा ख़्याल है ऑर्गेनाइज़र्स और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होती होगी, क्यूरेटर के लिए होती होगी क्योंकि उसने प्लान्स बनाए होते हैं पिचेस के, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। खिलाड़ियों को एडजस्ट करना होता है क्योंकि बचपन से ही उनको ये आदत मिली होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खिलाड़ियों के लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। रेवान, लेकिन अगर बात करें इस चीज़ जो सिनेरियो हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज थोड़ा बुखलाया नज़र आया क्योंकि ये जो वर्स्ट केस होता है इसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म नज़र आनी चाहिए। पहले उन्होंने डिले किया 1 घंटा, फिर 2 घंटे की बात की, फिर इवेंचुअली उनको पूरा दिन जो है वो आगे करना पड़ा। तो ये जो प्लान्स होते हैं, ये जो इन्होंने बात की कि प्लान्स तो पहले बनाए होते हैं कि वर्स्ट केस में क्या होगा, इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद प्रिपेयर्ड नहीं था आज। यार कुछ चीज़ें होती है सडनली आपको वो पता चलती है जिस पे लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये 2-3 दिन पहले की बात है जो आज इस्लामाबाद ने डिक्लेयर की। पीसीबी को पहले भी इन्फॉर्म था, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी लीग के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कि ऐसी चीज़ें फ़ौरन डिक्लेयर भी नहीं, अगर आपको पता है तो उसको कंट्रोल में रखें क्योंकि लीग सारी पूरी दुनिया में देखी जा रही है, इसका बड़ा बुरा असर भी पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ छुपाई वैसे जा नहीं सकती। कोरोना वायरस जो है ऐसी चीज़ आपको बताना पड़ता है क्योंकि एक बंदा अगर बबल में है, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गया खुदा ना खास्ता, तो पूरा का पूरा बबल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। रहमान, ये तो है, हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, ये जानलेवा बीमारी है, इससे हर बंदा वे ही भागता है, तो भागना भी चाहिए क्योंकि हर बंदे को अपनी जान अजीज़ है। लेकिन इन चीज़ों पे जब इतनी आपने पहले हर एक के सबके टेस्ट लिए, फिर दोबारा भी आपने टेस्ट लिया, आई डोंट थिंक सो कि विद इन 2 डेज़ फिर ये कैसे एक्टिव हो गया। आई डोंट नो कि इन्होंने पहले कराया भी है कि नहीं कराया। और जो मुझे काफ़ी लोगों से पता चल रहा है कि वहाँ बहुत मिलाप हो रहा है, ये बाहर भी जा रहे हैं खानों पे, कुछ बबल्स की चीज़ें भी जो सही तरीके से फॉलो नहीं की जा रही, लोगों को मिलना भी जा रहा है, खाने पे भी जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट नो कि वो सही है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को भी रोकना। अगर कोई होटल भी आपको मिलने आता है, होटल से बाहर तो वैसे ही आप नहीं जा सकते, तो ये चीज़ों हो सकता है कुछ चीज़ें वो ब्रेक हो रही हैं जिसकी वजह से ये बाहर से भी आ सकता है क्योंकि प्लेयर्स के तो 3-3, 4-4 दफ़ा सबके टेस्ट हुए, आने से पहले भी आने के बाद भी। तो ये चीज़ें बड़ी वो क्वेश्चन मार्क है कि विद इन 2 डेज 3 डेज ये कैसे। अच्छा, उससे पहले वो मैच भी खेल, थोड़ा कंफ्यूजन है। जो हमने 2-3 डेज की बात करते हैं, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें आपका जो वायरस है वो एक्टिवेट होता है। ये 2 या 3 दिन, ये 3 से 14 दिन का टाइम होता है। हमारे यहाँ पे जो क्वारंटीन का जो टाइम है वो 3 दिन रखा हुआ है, जबकि क्वारंटीन एक्चुअली दुनिया में देखे जाए तो वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है, 10 या 14 दिन के लिए होती है। आई थिंक ये 3 दिन का जो क्वारंटीन है इसमें ये चीज़ें ज़्यादा वल्नरेबल नज़र आती हैं आपको। आई डोंट नो यार, मुझे इस चीज़ का वैसे कोई, मैंने अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी चीज़ देखी भी नहीं है फ्रंट ऑफ माई आइज़ कि मैं किसी को इस चीज़ से गुजरते भी देखूं। तो लेकिन ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 3 दिन में नहीं है तो ये 14 दिन लेते हैं, तो लेकिन इससे पहले वो मैच खेले हैं 3 दिन पहले, तो फिर ये 3 दिन में कैसे एक चीज़ को आप इतना ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनको ये चीज़ हो गई है। इससे बाकी लोगों में भी बड़ा खौफ फैल जाता है। फॉरेनर्स प्लेयर भी आए हुए हैं, उनको भी इस चीज़ से बड़ा वो, उनको सबसे बड़ी वरी ही यही थी कि वो मैच खेले हैं 2 दिन पहले, ठीक है, 36 घंटे से पहले टाइम में खेले हैं। सकी भाई, आप भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको भी कोविड, आपकी फैमिली भी स्ट्रगल की है इस मामले में और आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से रिकवर किए हैं। एक थोड़ा शेयर करिए क्या फीलिंग्स होती हैं। देखिए, मैं 2-3 महीने पहले मुझे कोविड हुआ और हम फैमिली में 6 लोग हैं। बेटे को थोड़ा सा पहले फ्लू हुआ, फ्लू से बुखार हुआ, फिर मेरी वाइफ को हुआ। हम लोग इस्लामाबाद से आए थे, हम लोग अपने इन लॉज की तरफ गए हुए थे, फिर 1-2 प्रोग्राम से वापसी पे इस तरह हुआ। फिर मुझे हल्का सा फ्लू हुआ,
हम समझे कि एक फ्लू ही चल रहा है, मगर उसके बाद मेरी वाइफ ने अगले दिन मुझे कहा कि मेरी जो स्मेल की जो सेंसेस हैं वो ख़त्म हुई, टेस्ट थोड़ा सा ख़त्म हुआ। फिर मुझे उसका थोड़ा सा शक पड़ा, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, यानी फ़ोन किया, फिर हमारे टेस्ट हुए घर में। 3 छोटे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे, जंपे मार रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, छोटी वाली और जो उस दिन आई हुई थी जी जी। ये सब लोग खेल रहे हैं, जंपे मार रहे हैं, घर में सारा कुछ हो रहा है। तो बाद में पता चला सबके टेस्ट करवाए तो सब पॉजिटिव थे। खैर मेरी वाइफ 2 दिन के बाद रिकवर कर गई, बेटे को 3 दिन लगे, 2-3 दिन लगे, मुझे 7-8 दिन 9 दिन लग गए। मुझे जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ इंग्लैंड से, तो मुझे 7-8 दिन लगते ही लगते हैं। जिस्म दर्द हुआ, ये सारी चीज़ें हमने प्रिकॉशंस की, डिस्टेंस से सारा कुछ रहे, खाया पिया अच्छे तरीके से, हॉट लिक्विड जो हैं वो ड्रिंक्स वो लिए हमने, और फिर मल्टी विटामिन और विटामिन की चीज़ें ली, साथ में पैनाडोल लेते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर। आपकी लाइफ अप से डाउन होती है एक दफ़ा सोच जाकिर के। भाई आपके जो आपने जवाब दिया उसमें से मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कब रिकवर करते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि 7-8 दिन ही चाहिए रिकवर करने के लिए, 2-3 दिन में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा बेटा 3 दिन में रिकवर किया, बेटी मेरी वाइफ 3-4 दिन में रिकवर, 3 दिन में रिकवर कर गई, ये 3 दिन में गए, मैं 7-8 दिन में गया। बट आप रिकवर कर जाते हैं, हर किसी को डिफरेंट तरह से होता है, बट आई थिंक ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और को ब्लेम नहीं हम कर सकते। आप इनफ अवेयरनेस पूरी दुनिया में, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर्स ले लें, चाहे क्वीन ले लें इंग्लैंड की, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ ले लें, फुटबॉलर्स, एक्टर्स, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, सारे जितने भी, सब ने आके पैगाम दिया पूरी दुनिया में। तो आई थिंक ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई भी बबल से इधर उधर होता है उसका अपना भी कसूर है, तो इसमें हम किसी एक को नहीं कह सकते। बट यू नेवर नो, ये ऐसी चीज़ है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इंसान की मौत भी किसी वक्त भी आ सकती है, ये भी हम मानते हैं। बट आई थिंक अगर आप ये खुद देखें, इट्स नॉट कि मैं सिर्फ पीसीबी को बैक करने के लिए, उनकी तरफ से बोलने के लिए बैठा हूँ, बट इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में इस वक्त, जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, सिक्योरिटी के एतबार से आप देखें किस तरह सिक्योरिटी का एक पूरा निज़ाम चल रहा है। फिर कोविड में पूरी दुनिया में देखें, आपको सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। पिछले 5-6 महीनों से क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, 1 डे टूर्नामेंट हुआ, T20 हुआ, 4 डे क्रिकेट हुई, 3 डे क्रिकेट हुई, अंडर-19 क्रिकेट हुई, अब अंडर-16 क्रिकेट ख़त्म हुई। तो पीसीबी ने सारा जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, सारी चीज़ों को। PSL के फाइनल हुए, फिर दोबारा PSL शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। बट आप हम सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर इंडिविजुअल पे खुद भी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि हम पीसीबी को ही ब्लेम करें इस चीज़ के लिए। अब्दुर्रहमान, इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे पास, PSL खेल रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है इस तरह का? मुझे नहीं लगता कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर है, इस चीज़ को जितना नेगेटिव लेंगे इसमें नेगेटिव ही रहना है आपको। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी इतना कोरोना नहीं है, हम बहुत वैसे ही डरे हुए हैं। मुसलमानों में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि मुसलमानों को वैसे ही इतना नहीं है, ये दूर के लोग, बाहर के फॉरेनर्स हैं कि उनको हम थोड़ा कैजुअल भी तो है ना। कैजुअल भी। मैंने क्वारंटीन में अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा बिजनेस है, उस बारे में मैं बहुत घूमा हूँ, लेकिन एक पूरा साल मैं घूमता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मास्क नहीं लगाया। लेकिन कहते हैं कि इसमें परहेज भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मौत अल्लाह के हाथ, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो देखा है, लोगों में इतनी वो चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत सेफ रहा है, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा दिन हम वैसे इतनी मट्टी खा लेते हैं, जब बाइक पे जाओ, कहीं भी जाओ, ग्राउंड जाओ, वैसे हाथ वाला हर चीज़ भरे होते हैं। लेकिन इस PSL की जो सक्सेस है वो फॉरेन प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर, अदरवाइज तो ये नेशनल T20 कप ही लगे आपको। अब वो उसको कोविड को देख के उनका डिफरेंट पर्सोना, उनका डिफरेंट परसेप्शन है, वो थोड़ा सा केयरफुल है। लोग पाकिस्तान से बाहर जाएं तो पाकिस्तान में तो लोग काफ़ी केयरलेस है, काफ़ी कैजुअल है इस कोविड को लेके। इवन कि हमारे ऑफिस में बात करें तो आप लोग अक्सर बात करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो उमर, तुम आज क्यों। लेकिन जब फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं तो आपको उनका भी नज़रिया देखना चाहिए। आपको लगता नहीं कि ये माहौल उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे वो? तो यार डेफिनेटली जब एक चीज़ पूरे माहौल में ऐसे फैलती है तो डर तो लगता ही है, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन आई होप कि पीसीबी इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, प्लेयर को कॉन्फिडेंस देगा और सख्ती हो जाएगी और चीज़ें। और जैसे साकिब भाई ने कहा कि प्लेयर्स की खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना किसी को मिले, 1-2 महीने का सीज़न है, आप इसको 1 महीने का बल्कि PSL आप इसको अच्छे तरीके से गुजार लेंगे, आपकी सेहत भी रहेगी, पूरा टूर्नामेंट भी आबाद
याद रहेगा। अगर इसके बाद एक दो और चीज़ ऐसी आ गई तो फिर आपकी हर चीज़ शट हो जाएगी। मेरे अंदर एक डाउट और भी क्रिएट हो रहा है कि जूलियन फाउंटेन लास्ट 3-4 डेज इन हॉस्पिटल, तो मुझे उनका डिक्लेयर हुआ है कि उनको पेंडिस है, तो मुझे लगता है उनको भी कोई यही कोरोना की वजह से ही कुछ हुआ है। मेरा उनसे राब्ता है, मैं उनसे चेक कर लूंगा कि आपको डबल चेक कर लें कि ये भी ना हो। बट देन इट्स अबाउट कि हर इंडिविजुअल कितनी प्रिकॉशन ले रहा है, वो कितना उन मेजर्स को फॉलो कर रहा है, कितना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी है। एक ट्रस्ट है। देखिए बबल है, एनवायरनमेंट जो बबल है वो कोई फिजिकल बबल नहीं है, च्युइंगम नहीं है कि आप बबल फुलाइए और आपने अंदर लोगों को इकट्ठा करना, ये कॉन्सेप्ट है। ये लोगों को इस चीज़ को समझ, और ये कॉन्सेप्ट ट्रस्ट पे बिल्ड करता है। यानी हम इस कमरे में अगर 4 लोग हैं तो इस बबल का हिस्सा है, तो हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है कि अगर हम इसको ब्रीच ना करें। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स पे आती है, बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो जिस माहौल से वो आ रहा है उसको ये चीज़ें पता है। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी कमी भी है। आपको लगता है कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तानी है पहले, आई मीन आपको पता है हमारे यहाँ काफ़ी केयरलेस सा माहौल है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ नहीं पा रहे, जैसे वहाब और सेमी का इशू भी हुआ था शुरू में। देखें वो ये प्रीवियसली ये चीज़ आई खबर बाहर, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि हर इंसान जो इस लेवल पे आ जाता है उसको इतनी अवेयरनेस होती है, और ऑलरेडी मैंने कहा कि अवेयरनेस इतनी फैल चुकी है, हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, तो अपनी पर्सनल जो है ना जिम्मेदारी उसका एहसास करना चाहिए। मैं तो 4-5 दफ़ा गया हूँ बबल के अंदर, मुल्तान में गया, पिंडी में गया, कराची में 2 दफ़ा गया। तो एक दफ़ा जब मैं बबल से निकला बाहर तो मैं दोस्तों को मिलने के लिए गया, और उससे अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी वापसी की, ठीक है, तो एकदम खबर आ गई कि भाई मैं वहाँ पे मिला और ख़बर आ गई, और अगले दिन मैं दूर दूर से उस टियर पे नहीं था, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ द प्लान भी था। तो हमें ये सारी चीज़ों का पता था कि हमने बबल के अंदर जो आना है तो किस तरह आना है, बबल से बाहर जाना है तो किस तरह बबल से बाहर निकलेंगे। ये तो हम लोग हैं, इवन होटल्स के अंदर जितने लोग थे या काम करने वाले, हाउस कीपिंग है, रूम सर्विस है, 2-2, 3-3 दिन तक खुद हमने अपने बिस्तर खुद बनाए, खुद जो जितनी भी नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी खुद किया, चाय भी कमरे में बना लेते थे, बॉक्सेस बाहर रख देते थे, तो सब ने कोऑपरेट किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हो जाए तो उसमें इंसान में ह्यूमन एरर भी है, बट इतने मैसिव एरर नहीं होने चाहिए। छोटा छोटा अगर एरर आ जाता है तो ह्यूमन एरर है, बड़ा मुश्किल लाइफ है, बहुत मुश्किल लाइफ है। दुआ करें कि ये कोरोना की जो वबा है, बीमारी है, जो जान छोड़े और फ्रीली ज़िंदगी इंसान जो है ज़िंदगी गुजार सके। साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड छोड़ के चली गई थी, ये भी आपको याद होगा जी, अभी रिसेंटली करके कि वो वही एक ट्रस्ट की बात है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो उस बायो बबल के ऊपर। आई मीन पाकिस्तान ने डेफिनेटली, जो आपने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान ने काफ़ी सक्सेसफुली 350 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस यहाँ पाकिस्तान में करवाए हैं इतने टफ टाइम में, और इससे काफ़ी लोगों की रोज़गार लगा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर आपको पता है उनकी ब्रेड एंड बटर जो है वो क्रिकेट ही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपॉर्चुनिटी दी उनको, और उस अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट जो बबल बना के रखा हुआ था, ये जहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर रियाज और इनके पूरा पैनल, उनकी टीम हर जगह पे इन्होंने डे इन डे आउट 24/7 इन्होंने काम किया है। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग थे, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रात 10:30-11 बजे टेस्ट हो रहे हैं, सुबह टेस्ट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा इनके लिए वो टफ पीरियड था ये पिछले 4-5 महीने। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ये जो मेडिकल हमारा जो स्टाफ था पीसीबी का, इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और आई थिंक यही नॉर्मल है। अब हमें लगता है कि ये कोविड टेस्ट और ये वो जो भी मामला चल रहे हैं आसपास, आई थिंक पहले नॉर्मल कुछ और कहना होता था, अब ये यही नॉर्मल है, आपको रहना है इन चीज़ों के साथ। जी, आई अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भी इसी तरह ही रहना है जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है। अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, अपने जज्बाती नहीं होने, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जी मेरा जो है वो इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, ये साथ ही बैठे हैं, साथ वाले का कुछ पता नहीं है वो किस किस्म का है, साथ वाले का कुछ पता नहीं है। तो यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड ऑब्वियसली द पीपल दोज आर अराउंड यू, जो ओल्ड हैं, वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल करना पड़ेगा। जितना मर्जी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। You're responsible for that। मुझे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं कल मास्क पहन के 6 फुट का फासला भी और मास्क भी पहन के आऊंगा, ये मैं ऐड जरूर करूंगा। कल आपसे वो सैनिटाइजर भी लेंगे। बिल्कुल ये कोका कोला की बोतल के अंदर भी सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर रखे हैं हमने। बट एनीवे दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब आगे चलना है। पाकिस्तान लकी है कि पाकिस्तान की अवे सीरीज है, अब आगे पाकिस्तान को आगे जाना है। इसमें वो खत्म नहीं होती, या 2 मैच में वो चीज़ खत्म नहीं होती। बॉलर्स यही है, इन्हीं की मार पड़ती है, यही मैच विनिंग होती है। तो इन पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत सारी PSL है, अगर इनके पास ऑप्शंस भी नहीं,
जो आपने पिकिंग कर ली है वही है। अब इस टूर्नामेंट के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो यू हैव टू ट्रस्ट एवरी सिंगल प्लेयर। अच्छा कि भाई टॉस पे जितना रिलाई कर रही हैं टीम्स, कल आपको लगता है कि ये वाली रिवायत तो कम से कम बदल जाए ना कि टॉस जीत के कोई फील्डिंग नहीं करे, बैटिंग कर ले? अभी ये दोनों जुर्रत भी नहीं करेंगे ये दोनों अभी जुर्रत भी नहीं करेंगे, दोनों टीम्स के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कल। टॉस की पूजा करेंगे खुदा के वास्ते, हम टॉस जीत जाए। ये दोनों ऐसी सिचुएशन में टॉस के लिए कोच रखना पड़ेगा मैं तो कहता हूं कोई टॉस करे सकते हैं ना। मुझे तो लगता है कोई तोते वाला भी लेके आ जाएंगे, बाल निकालेंगे कुछ। ये अभी ये दोनों हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों को मैच जीतना है। बाकी अब्दुल रहमान की एक बात मैं कहूँगा, ये बहुत इसने वैलिड बात कही कि इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और इन्होंने किया हुआ है। जैसे नवाज है वो पावर प्ले में गेंद करता है, इसको ट्रस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा ये जब मैं कोचिंग करता हूँ तो मैं स्पिनर्स को एक टिप देता हूँ, जो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कहना चाहूँगा कि अगर बैट्समैन को अपनी जेब में लेके जाना है तो पहले कैप्टन को अपनी जेब में लो। जब कैप्टन आपकी जेब में होगा तो बैट्समैन भी आपकी जेब में आ जाएगा। जेब में तो नहीं आएगा। नहीं, यानी उसका मतलब ये है, हाँ, जेब में लेने का मतलब ये है कि आप उसका एतमाद ले लो। अब ये दोनों की आपस में बात बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी पाकिस्तान से खेलता था तो मैं सबसे पहले अपने कैप्टन का एतमाद लेने की कोशिश करता था, और मैं अपने प्लान्स बताता था कि मैं इस वक्त ये करना चाह रहा हूँ, और जब वो चीज़ें होती थी तो कैप्टन को मेरे पे एतमाद होता था कि ये दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और किस जगह पे इसने, बाज़ वक़्त आपने विकेट बाय करनी होती है, बाज़ वक़्त आपने थोड़ा सा कैलकुलेटिव गैम्बल करना होता है कि फील्डर ऊपर लेके आपने गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट देनी है, या आप कवर छोड़ रहे हो या मिड विकेट को थोड़ा सा साइड पे कर देते हो जानबूझ के, क्यों विकेट बाय करनी है। तो जब आप अपने प्लान्स बताते हो तो कैप्टन कहता है यार ये इन्वॉल्व है, ये कुछ करना चाह रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है और ये विकेट आउट करके देगा। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे ना तो आप दोनों की फिलॉसफी मिल जाएगी, एक पेज पे आ जाएंगे, फिर कैप्टन का आप पे ट्रस्ट होगा, आपका कैप्टन पे ट्रस्ट होगा, और फिर मज़े से आप 4-4 ओवर क्या आज 20-20 ओवर भी करेंगे। एक ये भी रिवायत है और एक रिवायत और भी है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम कभी भी अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही। ऑलमोस्ट सारे मैचेस में हमने ये देखा है। इस चीज को कैसे जो है ना काबू पाया जा सकता है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? इनिंग में अच्छे से इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी प्लानिंग, वो मैनेजमेंट क्या करती है और कैप्टन क्या करता है, क्योंकि बहुत सारी गेम्स हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि हर बंदा आखिरी 3 ओवर में जो पहले बैटिंग करे वो कम रन बन रहे हैं, विकेट इन हैंड्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रन फिर भी कम बन रहे। इस पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टीमें 225-30 भी बना रही थी, लेकिन वो फिनिश कहाँ किया, 180-190। हमें लग रहा होता है कि 200 प्लस जाएगा, लेकिन वो 190 के बीच में कहीं रह जाता है। तो ये वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है कि आखिरी 3 ओवर आपके पास अगर 5 विकेटें हैं तो वाई नॉट गो फॉर ब्लास्ट, कि अगर उसमें 2-3 आउट भी हो जाते तो स्टिल आपके पास 1-2 विकेट फिर भी बचती है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस पे वर्किंग का। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर एक आध सेकंड है, मिनट है, सेकंड कह रहा हूँ इसी बात पे, ये बिल्कुल इसकी राय जो है वो बहुत वैलिड है। एक ये भी हो सकता है कि आप दोनों बॉलिंग और बैटिंग प्योर रखें और आप इनके ऊपर रिलाई करें। ये ना हो कि बैटिंग इधर से आप ले रहे हो कि यार नहीं बैटिंग वीक पड़ रही है तो हम एक ऐसा बॉलर खिला दें जो बैटिंग भी कर रहा हो। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप क्या करते हैं कि आप बैटिंग को तगड़ा कर देते हैं, बॉलिंग को वीक कर देते हैं। जब आप टॉस हारते हैं बाद में जाके आपको उठा लेते हैं। इधर भी प्योर 5 हो और आपके यानी प्रॉपर बॉलर हो, और इस तरह आप उन पर कॉन्फिडेंस लें। बैट्समैनों को कहें तुम अपना काम करो, बॉलरों को कहें तुम अपना काम करो। फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बाद में जब डिफेंड करने के लिए आए तो आपके पांचों के पांचों तगड़े बॉलर जो हों वो अगली टीम को जो है ना वो एक तगड़ा सबक सिखा रहे हो। अच्छा, हम एक भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स पे खेल रहे हैं, लेकिन 6 की 6 फ्रेंचाइजेज जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रही हैं। सेटल 11 को मिल नहीं पा रहा, और यही वजह है कि जो हम बात कर रहे हैं कभी इमाद बॉलिंग पूरी नहीं कर रहा, तो वो आई थिंक रोल क्लियर नहीं हो पा रहे या सेटल्ड नहीं हो पा रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस PSL से पहले एक पहला जो प्रोग्राम था उसमें मैंने एक बात कही थी कि जिस टीम ने अपने बेस्ट 11 पिक कर लिए टूर्नामेंट से पहले, वो तो उसको तो पता चल गया भी कैसे लेके चलना है। बीच में आप एक आध ऊपर नीचे करते हैं, अब अगर 2-3 कर रहे हैं तो 2 को हिलाने का मतलब ये कि आपने 5-6 को हिला दिया। एक को आप हिलाते हैं तो एक भी 2-3 को हिला देता है। हर 11 जो है जब खेलने जाती है तो वो चेंजेस हो रही है, बहुत चेंजिंग, नंबर रोल हर चीज चेंज हो जाती है। और जो जितनी जल्दी, अगर गॉड फॉरबिड अगर आपने टूर्नामेंट से पहले बेस्ट 11 पिक नहीं की और आप 1-2 मैच के बाद पिक कर लेते हैं फिर आप सेटल हो जाते हैं जी। और अगर आप भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेस्ट 11 अभी तक आपको पता नहीं। जब तक आपको बेस्ट 11 का नहीं पता
आपको किसी के भी रोल का नहीं पता, आपको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता है, टीम की जो जेल होना है वो बहुत लेट हो जाएगी, और आप चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, आप लकी होंगे। जैसे टॉस वाली बात आती थी, वो बाद वाला तो कभी भी आप मैच नहीं जीत सकेंगे। तो आपको बेस्ट 11 बनाना बहुत ज़रूरी है, एज सुन एज पॉसिबल। सरफराज की ही इनिंग थी, सरफराज अच्छे बड़े लगते हैं हमें, एग्रेशन में भी, खेलते हुए भी, प्यार है हमें उनसे। सोचे किसी दिन मैच जीत गए तो फिर क्या होगा। सरफराज। अच्छा, जो हम रोल की बात कर रहे हैं, आई नो शादाब पे काफ़ी डिस्कशंस पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक नई तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सरफराज को कप्तान बनाने का जो फैसला था, पाकिस्तान टीम को भी वाइस कप्तान बना दिया, बाबर आजम के डिप्टी हैं वो, लेकिन आपको लगता है कि 2 साल में आपको नज़र आ जाता है कि प्लेयर में कितनी कैपेसिटी है? देखें, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर को कैप्टन बनाया, वर्ल्ड क्लास उस वक्त बैट्समैन था, डोमिनेट कर रहा था, वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज थी, पर टाइम लगा। फिर एक टाइम ऐसा है उन्होंने खुद एक्सक्यूज़ कर ली कि नहीं जी, हालांकि सारे एलिमेंट नज़र आ रहे थे कि यार ये फाइटर है, गेम चेंजर है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, बैटिंग के एतबार से बैटिंग लीडर है। एक प्लेयर का अपना परफॉर्म करना और कप्तानी तो डिफरेंट चीज़ें नहीं दोनों होती? नहीं, अगर दोनों चीज़ें साथ में मिली हो तो बहुत आला बात है। जैसे स्टीव स्मिथ है, वो परफॉर्म भी करता है, कप्तानी भी करता था, अब पता नहीं वो आता है वापस के नहीं आता है। एनीवे, जो रूट है, इसी तरह विलियमसन है, परफॉर्मेंस साथ में हो, आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सारे खिलाड़ी आपकी इज्जत कर रहे होते हैं कि यार ये हमारा लीडर है, ये आगे होता है, हम पीछे होते हैं। अगर लीडर पीछे हो, खिलाड़ी आगे हो, बहुत मुश्किल होता है। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया सकीब भाई आपका, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। टाइम खत्म हो गया शो का, हमारी फिर मुलाकात होगी कल 6:15 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।